तो दोस्तों आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम पे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास उनको मैं टाइप वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हम पहले टाइप पे हम चलते हैं, यानी जो फर्स्ट टाइप हमारा है उस पे हम थोड़ा काम करते हैं अपनी और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रिमाइंडर थ्योरम हमारे किस तरीके से काम करती है। जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास 20 दिया है मुझे, ठीक है। इस 20 को मुझे डिवाइड करना है 3 से। कितने से डिवाइड करना है? 3 से। यहाँ पे टोटल 3 केस बनते हैं इस पे, जिनको मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ डिस्कस करता हूँ। पहला केस हमारे पास है कि जिस तरीके से मुझे दिया है कि 20 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो साथियों अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आता है? रिमाइंडर आता है 2। कितना आता है? 2। यानी रिमाइंडर आया मेरे पास 2। जैसे मैं इस तरीके से अगर इसको डिवाइड करता 20 को 3 से, तो 3 छिंग होते 18 और यहाँ से रिमाइंडर बचा कितना? 2। लेकिन साथियों अगर मैं इसी चीज़ को एक स्टेप आगे बढ़ा देता, यानी 20 को मैं डिवाइड करता 3 से और 3 सत्ते 21 में पड़ता, अगली स्टेप पे जाता, तो यहाँ से मुझे कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस का 1। तो ये रिमाइंडर आया मेरे पास कितना? -1। तो यहाँ से 2 रिमाइंडर आते हैं हमारे पास, एक प्लस का रिमाइंडर होता है, एक माइनस का रिमाइंडर होता है। और प्लस और माइनस के रिमाइंडर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम किसी संख्या के ऊपर माइनस का रिमाइंडर लें या प्लस का रिमाइंडर लें। लेकिन प्लस रिमाइंडर लाने के लिए मुझे क्या करना होता है? पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है उसको डिवाइजर में से क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं। यानी 3 हमारे पास डिवाइजर है, डिनोमिनेटर है। इस 3 में से आप नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए। तो -1 मैंने यहाँ पे घटाया तो कितना आया मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आया 2। और यही 2 हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनका आंसर ज़्यादातर किस में देते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर में। हाँ, अगर नेगेटिव रिमाइंडर का उसमें ऑप्शन दिया है तो साथियों हम नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, अन्यथा हमें हर कंडीशन पे क्या फाइंड आउट करना है? पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को कि जैसे हमारे लिए कोई नंबर दिया है, मान लीजिए हमें दिया है 50 और इस 50 को मुझे डिवाइड करना है कितने से? 3 से। जब मैं इस 50 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या आएगा? तो साथियों यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा? 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, यानी 16 दूनी 32, 16 तिये 48। तो साथियों जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 2 आया। इस 50 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 40 + 10 और इसको डिवाइड करूं मैं कितने से? 3 से, तो साथियों जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा? जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया था वही रिमाइंडर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो यहाँ से अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 10 से। अगर 3 से मैं 10 को भाग करूँगा, यानी इस चीज़ का मतलब है 40 के अपॉन भी 3 होगा और 10 के अपॉन भी क्या होगा? 3 होगा। जब इस 10 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। और इस जब 40 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1। और अगर यहाँ पे प्लस होता है बीच में तो दोनों के दोनों रिमाइंडर्स को मैं क्या कर लूँगा? जोड़ दूंगा। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। अगर इसी 50 को मैं इस तरीके से लिखूं कि 55 - 5, इन सारी की सारी बातों से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रिमाइंडर यहाँ 50 का आएगा, नेट रिमाइंडर अब भी हमारा क्या होगा? वही होगा। जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? तो 18 तिये होते हैं 54, तो यहाँ आया -1। 18 तिये 54, सॉरी 18 तिये 54, तो यहाँ रिमाइंडर आया +1। और जब 3 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा? 2। और जो नेट रिमाइंडर आ रहा होगा इन दोनों से वो कितना आएगा? यानी 1 - 2, 1 - 2 अपॉन 3। और जो रिमाइंडर आया वो आया -1 अपॉन में 3। और साथियों मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि रिमाइंडर यदि माइनस का ऑप्शन है तो हम रिमाइंडर माइनस वाला लेंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे? उस माइनस के रिमाइंडर को चेंज करेंगे किस में? प्लस में। और प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए। यानी डिवाइजर 3 था, 3 में से -1 को मैंने
1 को घटाया तो कितना आया दोस्तों, ये आया 2, और रिमाइंडर कितना हुआ हमारे पास 2। इसी तरीके से अगर मैं इस 50 को इस तरीके से लिखूं कि 5 × 10, 5 × 10 और अपॉन में कितना आया 3, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, वही 2 होगा हमारे पास रिमाइंडर। तो करिए इसको सॉल्व। जब 3 से इसको डिवाइड करूँगा 10 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा 1, और जब 5 से मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, और 2 1 जा कितने आए दोस्तों 2। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर वहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से साथियों हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और संख्याओं को बढ़ाते हैं, यहाँ पे चलते हैं दूसरे केस की तरफ कि दूसरा केस क्या है। अगर इस तरीके से कोई संख्या आती है जैसे -20 अपॉन 6, चलो हम इसको 3 पे करते हैं पहले, -20 अपॉन 3, हमारे पास संख्या है -20 अपॉन 3, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो साथियों यहाँ भी 2 ही केस होंगे, एक रिमाइंडर होगा हमारे पास में किसका, एक प्लस का 2 आएगा रिमाइंडर, और एक रिमाइंडर आएगा किसका, माइनस का 1 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जो संख्या मुझे दी है, एक्चुअल जो नंबर दिया है, वो नंबर किसका दिया था, नेगेटिव का दिया था। अगर एक्चुअल नंबर नेगेटिव है, जो नंबर हमारे लिए दिया गया है जिसका मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहा हूँ, अगर वो नेगेटिव दिया है तो साथियों जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं, ये जो रिमाइंडर मेरे पास आया है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा हमारे पास वो होगा, जो -1 मेरा आ रहा था ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये तो हो जाएगा +1, और जो 2 हमारे पास प्लस का आया था वो हो जाएगा -2। तो यहाँ से जो रिमाइंडर होंगे हमारे पास वो होंगे +1 और -2। यानी साथियों जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा, उस नेगेटिव नंबर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो उसका जो नेट रिमाइंडर आ रहा होगा, जो लास्ट में फाइनल जो रिमाइंडर होगा हमारा, उसका नंबर, उसके साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, चेंज होंगे। जैसे मैं एक और नंबर यहाँ पे लेता हूँ, हमने लिया है यहाँ पे 60, और 60 को मुझे डिवाइड करना है कितने से, 11 से। 11 से जब मैं इसको, ये -60 है, इस -60 को डिवाइड करना है 11 से, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ रहे होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। थोड़ी देर के लिए आप इस माइनस को भूल जाइए, तो हमारे पास जो प्लस का रिमाइंडर आएगा वो आएगा +5, और जो माइनस का रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर कौन सा वाला होता है, जब संख्या को मैं एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। यानी 11 पंजे 55, 60 में से 55 गए तो कितने बचे, 5, और 11 छिक 66, मैंने स्टेप को क्या कर दिया, आगे बढ़ाया। तो 66 में से 60 को मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -6। लेकिन साथियों एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा हमारे पास, एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, जो माइनस का रिमाइंडर है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, तो रिमाइंडर कितना है 6, और ये रिमाइंडर किस में चेंज हो जाएगा, -5 में, और हमारा रिमाइंडर जो होगा वो होगा 6 और -5। ये हमारा केस नंबर 2 होता है साथियों, जिसमें संख्या किसकी दी होती है, माइनस की दी होती है। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं कि केस नंबर 3 में रिमाइंडर किस तरीके से आता है। यहाँ पे संख्याएं इस तरीके से दी होती हैं, जैसे साथियों मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 20/6, 20/6, इसका मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखिए इस संख्या का जब मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ तो कितना आता है, 6 से तो 2 आएगा प्लस का, और माइनस का कितना आएगा, 4, माइनस का कितना आएगा 4। यानी 6 दूनी 6 तिया 18, 20 में से 18 गए तो कितने बचे, 2, 6 चौका 24, 24 में से 20 गए तो कितने बचे, माइनस के 4 आएंगे। तो साथियों रिमाइंडर आया एक -4 और एक आया 2। लेकिन इस केस को हम किस तरीके से डील करते हैं कि जैसे हमारे पास आता है 20/6, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको काट देते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं इसकी, यानी 2 से काट दीजिए इसको, 2 ही 20 और 2 तिया 6। जिस नंबर से आप लोगों ने इसको काटा था उसको साइड में लिख लीजिए। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मेरे पास आ रहा होगा वो कितना होगा साथियों, यहाँ पे +1 रिमाइंडर होगा और माइनस का 2 रिमाइंडर होगा। अब ये तो एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है,
ये रिमाइंडर किसके लिए है? ये रिमाइंडर आया है साथियों किसके लिए? 3 के लिए। यानी ये शेषफल जो हमारे आते हैं ये किसके लिए आए थे? 3 के। लेकिन मुझे किसके लिए निकालने थे? जब मैं 6 से कर रहा था। तो आप लोग 2 से क्या कर दीजिए, इन जो 2 रिमाइंडर हमारे पास आते हैं उनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। यानी 2 से इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -4। और जब इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2। और यही रिमाइंडर हमारे पास कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 70/21, 70/21, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं? तो जो कॉमन चीजें आती हैं उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए पहले। जो कॉमन कितना आएगा यहाँ से? 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 7 दही 70। 7 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा? 7 तिया 21। यानी शॉर्ट फॉर्म आई और मैंने कितने से भाग किया था? 7 से। अब रिमाइंडर कितना आया? 7 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर आया 1, और यहाँ से माइनस का जो रिमाइंडर होगा वो होगा 2। तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आया? एक्चुअल रिमाइंडर होगा साथियों इस 7 से इन दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो यहाँ से ये कितना आएगा? 7 एकम 7। और यही हमारा क्या होगा साथियों? आंसर होगा। तो ये हमारे पास 3 केस थे रिमाइंडर के। अब इन्हीं 3 केसों का हम क्या करते रहेंगे? बार बार यूज करेंगे। तो पहले टाइप पे हम आते हैं कि पहले टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 61 × 62 × 63 × 65/4, यानी 61 × 62 × 63 × 65 और /4। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो हमारे पास होता है कि मैं इनका क्या कर लूँ? मल्टीप्लाई करूँ और फिर जा करके क्या निकालूँ? रिमाइंडर निकालूँ। और वो बहुत ही डिफिकल्ट क्या हो जाती है? टास्क हो जाती है। चल मान लीजिए आप एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर भी लेते। तो साथियों जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं? फिर यहाँ आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे इन संख्याओं को? तो ये तो बहुत बड़ी संख्याएं आने वाली होंगी यहाँ पे, जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगी। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आता है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पे? तो 4 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो 60 पे जाता है पूरा। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो रिमाइंडर कितना है साथियों? यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 61 के लिए रिमाइंडर 1 है तो 62 के लिए रिमाइंडर होगा 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 5। लेकिन आप लोग देख के चलो, जब 16 चौके कितने होते हैं? 64। तो रिमाइंडर कितना आया साथियों? 1। कितना आया? 1। अब जो रिमाइंडर हमारे पास ये आए हैं इनको ही क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यानी 1 × 2 × 3 × 1/4। तो कितना आ रहा होगा यहाँ पे? 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो 6 बाई कितना आया? 4 आया। और इस 6/4 के लिए हमारे पास जब रिमाइंडर कितना आएगा? जब आप 6 को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा हमारे पास में 2, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि आपका जो यूनिट डिजिट होती है हमारी, उसी को आप डिवाइड करके देखिए। अगर वो डिवाइड होता है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो यानी 5 से जब आप 6 को करोगे भाग तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 1। जब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहे होंगे। एक रिमाइंडर आएगा नेगेटिव, एक रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ पहले। तो यहाँ रिमाइंडर आएगा कितना? 4। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और यहाँ रिमाइंडर 2। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 1। तो हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो कितनी आई हैं? 1 × 4 × 3 × 4 × 2 अपॉन कितना आया बच्चे? 5। तो यहाँ से साथियों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा? 4 तिया 12, 12 चौका 48, और 48 दूनी कितने होते हैं? 96। यानी 4 दूनी 8 तिया 24, और 24 चौके कितने हो गए? 96। तो 96 अपॉन कितना आया? 5। और जब यहाँ से आप रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 1। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
ये तो हमने लिया जब पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे थे हम, तब उस टाइम। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाता, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -3 आता, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -2 आता, लेकिन यहाँ 2 तो वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 721 इंटू 722 इंटू 723 इंटू 724 इंटू 725, यानी 721, 722, 723, 724, 725 को क्या किया गया है साथियों, मल्टीप्लाई किया गया है और उसको डिवाइड किया जाता है 9 से, और हमसे कहता है कि इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अभी हम कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, पहले एक एक नंबर का रिमाइंडर निकाल लेते हैं और जो रिमाइंडर आता है उससे हम नेट रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने इसको क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो 7 और 2 9, क्योंकि साथियों 9 से वो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनका सम कितना होता है, 9 से डिवाइड हो रहा होता है। तो 7 और 2 9 ये तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1। फिर ऐसे ही 7 और 2 9 रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ पे आएगा 2 रिमाइंडर, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ रिमाइंडर आ रहा होगा 4 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 5। जब आप इसको 5 से 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 और ये बचा 9 यहाँ पे। या फिर साथियों आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, जैसे हमने किया यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन कितना आया 9। अब यहाँ से 5 4 जा 20, अगर यहाँ से 5 4 जा 20 होते हैं तो 9 से जब इस 20 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 2। अब यहाँ से 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 में से जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा होगा, 9 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3 और यही 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही 3 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो साथियों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 और मुझे डिवाइड करना है कितने से, 85 से। अगर मैं 85 से इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमारे पास 2 केस में आते हैं, या तो रिमाइंडर 81 आएगा या रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए अगर हम बात करते इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए मुझे 20 को डिवाइड करना है कितने से, 21 से, तो 21 से डिवाइड करूंगा तो 21 से करूंगा तो कितने पे जाएगा 0, 21 जीरो से कितने होंगे 0, तो रिमाइंडर कितना आया 20। एक कंडीशन तो ये आई। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 20 को डिवाइड करता हूँ 21 से, तो कितने पे जाना होगा 21 1 जा कितने आए 21 और यहाँ से जो रिमाइंडर आया वो कितना है -1। तो रिमाइंडर कितना आया -1। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आने से नेट रिमाइंडर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से यहाँ से जब मैं 81 को 85 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम लेते हैं 4, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी साथियों, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये खुद क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव रिमाइंडर लेना है या नेगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। तो जब 82 को 85 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -3, 83 को 85 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा माइनस के, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कितना -2, और जब 84 को 85 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। और इनको जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1 अपॉन में 85। और माइनस की संख्याएं, अगर 2 माइनस की संख्याएं हैं तो उनका जो नेट रिजल्ट आता है वो प्लस में आता है। ऐसे ही अगर 4 संख्या हैं तो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ से इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12, माइनस खत्म, 12 दूनी 24, माइनस के 24, -24 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 24 अपॉन में 85। तो यहाँ से जो नेट रिमाइंडर हमारे पास आया वो कितना होगा 24, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं 85 में से क्या करता, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता, तो हमारे पास क्या आ जाता, रिमाइंडर आ जाता। जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 92 था, तो
जब 97 से 92 को डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा होगा -5। 93 को आप जब डिवाइड करोगे 97 से तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, -4। 94 को 97 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या को घटा दीजिए बड़ी संख्या में से। अगर इस तरह की संख्याएं दी हैं तो कितना आ रहा होगा, -3। अब 95 को डिवाइड करोगे तो -2। 98 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा +1। कितने का, +1। और 99 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा +2। अब यहाँ से आप लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर लीजिए। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 और 120 दूनी कितने होंगे, 240। तो 240 अपॉन में कितना आया, 97। और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, नेट रिमाइंडर होगा। तो कितने पे जा रहा होगा, 2 7 14, दोनी में 18, तो 2 पे जाएगा। तो 2 7 14, 6 आया यहाँ पे, दोनी में 18 और एक कितने हो गए, 19। तो यहाँ बचे 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, 46 होगा। रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास जो आएगा वो होगा 46। तो यही 46 हमारे पास क्या होगा, नेट रिमाइंडर कहलाएगा। इसका क्या होगा, नेट रिमाइंडर होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं उनको किस तरीके से करें। हाँ तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो आता है फैक्टोरियल बेस्ड, यानी फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन पे किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मैं फैक्टोरियल का मतलब समझ लेते हैं पहले। यदि हमें दिया है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 2 फैक्टोरियल अगर मुझे दिया है तो 2 फैक्टोरियल यानी जितने के साथ फैक्टोरियल लगा होता है वहाँ से मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में और अप टू 1 तक, यानी 2 × 1। इसी तरीके से अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो कहाँ से शुरू करेंगे, यानी 3 से शुरू करेंगे, 3 × 2 × 1। तो ये तो 1 ही आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा होगा 2, यहाँ कितना आएगा 6। फिर 4 से हम शुरू करते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 और ये कितना आ जाएगा 24। अगला आता है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये कितना आ जाएगा 120। सेम इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल हम फाइंड आउट करेंगे। तो 6 से ही काउंटिंग को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लिखना। तो वो कितना आ जाएगा 720। तो ये हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल होगा इसके। तो फैक्टोरियल को हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये सारे के सारे नंबर कितने से डिवाइड होते हैं, 10 से। और जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा। यहाँ से नंबर सारे के सारे नीचे के जितने भी नंबर आते हैं वो कितने से डिवाइड होंगे, 4 से, क्योंकि एक 4 सारे नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और हमें डिवाइड करना है कितने से, 20 से। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होगी और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, यहाँ पे 120 प्लस 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 720। और यहाँ से आगे सारी की सारी वैल्यू जो आएंगी वो आती चली जाएंगी, लेकिन अपॉन कितना आएगा 20। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए। 20 से मैं 24 को डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, लेकिन 20 से जब मैं 120 को डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इवन नंबर, यानी ये सारे के सारे नंबर जो यहाँ से आगे होंगे उन सब का जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो जब मैं 20 से इस फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा तो यहाँ से आगे की जितनी सीरीज होगी हमारी उन सब का रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। अब 20 से मैं यदि इस 24 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आया, 4। और ये क्या हो रहे हैं सारे के सारे ऐड, जब 20 से 1 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, 2 का 2, 6 के लिए 6। तो नेट रिमाइंडर कितना है, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 कितने होंगे 13। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 13 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो 1 फैक्टोरियल 1 होगा प्लस 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 ही होगा प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास में 24। और यहाँ से आगे जितने भी नंबर मेरे पास आएंगे वो, और अपॉन में कितना आ रहा होगा साथियों 6।
लेकिन 6 से आगे, यहाँ से आगे सारे के सारे नंबर का जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से 120 भी डिवाइड होगा, 6 से क्यों। देखिए साथियों यहाँ पे देखो, आप यहाँ से आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सब के अंदर एक 3 और 2 आएगा, और जब एक 3 और 2 आ रहा होगा तो वो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 जब यहाँ से आगे आएगा तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे, और जब भी मल्टीपल को डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर, यहाँ से आगे जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 10, 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो रिमाइंडर आया हमारे पास कितना, 3। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो सेम थिंग यहीं पे अप्लाई होगी, यानी यहाँ पे जब रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे आप तो 1 का तो 1 ही आ रहा होगा, प्लस 2 के लिए 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 4 फैक्टोरियल 24, और 5 फैक्टोरियल कितना होगा, फिर 5 फैक्टोरियल होगा हमारे पास में 120। और यहाँ से आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सबको डिवाइड करते हैं कितने से, 10 से। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आगे के जितने भी नंबर होंगे उन सब के लिए जो रिमाइंडर हमारा आ रहा होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा हमारे पास 0। क्या होगा, 0। तो नेट रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर आया 4, 4 और 6 10, फिर रिमाइंडर 0, और 2 और 1 कितने होंगे, 3। तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास में, 3। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 3। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे हम आप लोगों से कल मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में जब भी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इस रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आगे हम बढ़ते हैं, और जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हमारा जो टाइप होगा वो होगा a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। इस वाले टाइप को हम कवर करेंगे, यानी ये अगर ओड होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, n ओड होगा, और n इवन होगा तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा होगा। यानी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, जैसे 127 की पावर 121 प्लस 97 की पावर 121, तो इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। या फिर इस नंबर को यदि मैं कितने से डिवाइड करता हूँ, 31 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आप लोगों से पूछा जाए कि 127 रेज टू द पावर 121 प्लस 97 रेज टू द पावर 121, नाउ विच नंबर इज डिवाइडेड दैट नंबर कंप्लीटली। यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 127 रेज टू द पावर 121, 97 रेज टू द पावर 121 को पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आगे हम आप लोगों से कल मिलते हैं, तो आगे इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइप पे हम आपसे मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए।